हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड एडवोकेट अरुण तलवार। और आज के वीडियो में हम आज ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो आपको बहुत ज़रूरी है सुननी। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म मीन्स लीगल टर्म कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं। कंप्लेंट, लोगों को बहुत डाउट होता है कि जो कंप्लेंट होती है वो कई बार खारिज हो जाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कंप्लेंट किसको की जाती है, कैसे की जाती है, उसका मतलब क्या है। कई लोग एफआईआर को भी कंप्लेंट कह देते हैं। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कंप्लेंट होती है शिकायत। ये एक बहुत कॉमन टर्म है कंप्लेंट। अब क्या, कई कह देते हैं मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। अब जैसे सपोज करो किसी ने छत के पास से गुजरती हुई बिजली की तार में एक तार बिजली का हुक बनाया और वहाँ से एक कनेक्शन अपने घर के अंदर ले लिया, तो उसको अमूमन लोग कहते हैं हम तुम्हारी बिजली डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट कर देंगे। दोस्तों, ये कंप्लेंट कई जगह की जाती है और जगह जगह की जाती है। कंप्लेंट जो है वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन जैसी होती है। फॉर्मल क्या होता है? एक इज्जत के साथ नपे तुले शब्दों में केवल जिस बात की शिकायत करनी है उसके बारे में ही लिखना, ये होता है फॉर्मल। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो नाते रिश्तेदारों में चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, दोस्तों को लिखी जाती हैं, जान पहचान वालों को। तो कंप्लेंट भी एक एप्लीकेशन या लेटर जैसा होता है, लेकिन उसको फॉर्मल कहेंगे क्योंकि वो बहुत तमीज़ के साथ, और उसमें ये नहीं हाउ आर यू सर, आपकी फैमिली कैसी है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, कंप्लेंट के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी, उसमें दिया गया है। इसकी डेफिनेशन मोटी मोटी समझी जाए। कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मतलब आरोप। जब हम किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं, उसकी कोई गलती बताते हैं, उसका कोई अपराध बताते हैं। तो कंप्लेंट इज एन allegation against somebody who has committed any mistake or crime। हम यदि ये बात पुलिस के सामने लाएं कि एक जगह पे कोई क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है, मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, या ऐसी कोई चीज़ डकैती हो गई है, और इसकी सूचना हम लिखित में पुलिस को देते हैं, तो क्या वो कंप्लेंट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। यदि कोई लॉ का कोर्स कर रहा है तो उसके लिए भी ये कंप्लेंट टर्म जो है, लीगल टर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ देश का हर नागरिक जो कि समझदार है, अपने राइट को वो समझता है, अपने हक को समझता है, और उसके मुताबिक वो किसी
बात को लेके जो समाज के लिए सही नहीं है, उसके लिए एक कंप्लेंट करता है, अप्लाई करता है कंप्लेंट, वो किसी पे एलिगेशन लगाता है। अब कंप्लेंट किसको किसको की जाती है, कैसे की जाती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये टर्म जो है CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है। कंप्लेंट इज एन written or orally given details of some allegation against anybody with a request in that complaint that any suitable action, legal or any other action, should be taken against the person against whom the complaint is being made by the complainant। जिस अथॉरिटी को कंप्लेंट की जा रही है उस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस कंप्लेंट में दिए गई बातों पर आप एक्शन लें उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ लीगल या एनी अदर टाइप ऑफ एक्शन बी टेकन विद इन ए गिवन टाइम। किसी ने किसी जगह पे लगे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर में कोई चोरी की है, तांबे की तारें चुराई हैं, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग को, उनको की जाएगी क्योंकि ये उनका मैटर है। इसके लिए आप बैंक में या कहीं और जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अभी बैंक में किसी एम्प्लॉय ने आपके साथ बदतमीजी की, आपको एंटरटेन नहीं किया, आपको काफ़ी देर बिठाई रखा और फिर कल आने को कहा, तो ये भी कंप्लेंट का मैटर हो जाता है। इसको बैंक का मैटर होने से बैंक के मैनेजर को कंप्लेंट करेंगे। और CRPC में कहा गया है कि कंप्लेंट किसी को जाने बिना भी आप कर सकते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे एक आदमी को हमने देखा कि जो कि खंबे पे चढ़ के ऐसे ऐसे कर रहा था, और अगर आप उस बंदे को जानते हैं तो उसको बाई नेम आप कंप्लेंट में बताएंगे कि फलाने फलाने ने ये काम किया है। इसका मतलब नोन और अननोन पर्सन के खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कंप्लेंट और FIR में बहुत फ़र्क है। FIR पुलिस रिपोर्ट है, लेकिन जो कंप्लेंट होती है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। ये अदर अथॉरिटीज़ को अदर दैन पुलिस डिपार्टमेंट की जाती है। जिस रिपोर्ट को पुलिस के पास किया जाता है उसको FIR कहते हैं। इसका भी अंतर जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अब क्योंकि यह एक लीगल मैटर का वीडियो है तो इसमें बैंक वाला या कुछ नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ एक कोर्ट और दूसरी साइड पुलिस। ठीक है। अच्छा, जब कंप्लेंट की जाएगी तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी कोर्ट में, और पुलिस के पास जाके करेंगे तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी, उसको FIR माना जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को जो कि अपने काम में बिजी है, दूसरे अपराधों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, छानबीन कर रही है,
तो अब किसी नए ताज़े अपराध के होने की सूचना हम उसको दे रहे हैं, इसलिए वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस के कानों में आई है, बातें उसको पता लगी है, उसके फाइल में आई है। और जो कंप्लेंट होती है उसको डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, वो एफआईआर नहीं होती है, उसको कहेंगे कंप्लेंट। देखिए कंप्लेंट पेरेंट्स जाके स्कूल के प्रिंसिपल के सामने भी करते हैं, बैंक में भी देते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट को, एयरलाइंस को, कहीं भी दे सकते हैं कंप्लेंट। लेकिन क्योंकि हम लीगल नॉलेज ले रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स और दूसरे लोग जो कि कानून की जानकारी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी और पुलिस रिपोर्ट उसमें शामिल नहीं है। पुलिस रिपोर्ट एफआईआर होती है जो कि थाने में की जाती है। अगर आप खुद लिख कर टाइप करके पुलिस थाने में जाएंगे तो उसको एफआईआर मान के पुलिस अपने नॉलेज में, नोटिस में लेगी और उसकी रसीद आपको देगी। ठीक है, एफआईआर के बारे में हम डिटेल में किसी और टाइम बात करेंगे, अभी कंप्लेंट के बारे में जान लीजिए। पुलिस के पास जाके जब एफआईआर की जाती है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, दूसरे किसी ऑफेंस की नहीं होती है। ठीक है, आपने जान लिया था पिछले वीडियो में कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। हर वीडियो में हर चीज़ को रिपीट करने से आपकी इच्छा शक्ति वहीं रुक जाती है। यदि आपको किसी लीगल टर्म का मतलब समझ ना आए तो आप उसको सर्च कीजिए, किसी वीडियो में देखिए जो आपने पहले देखा हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मोटे मोटी जानकारी आप भूलें नहीं। ये वो अपराध होते हैं जो कि बहुत हिंसक, खतरनाक और बिना किसी शर्म के किए जाए, जैसे किसी का मर्डर हो जाए और किसी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया जाए, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होती हैं, उनके खिलाफ ही होती है। अब किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो वो एफआईआर करने जाता है, तो वो इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है। कई आदमी जाके पुलिस थाने में कहते हैं कि फलाने ने मुझे थप्पड़ मार दिया, बस कंडक्टर ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, बस से उतरने के लिए चलती बस से मैं गिर गया। इस टाइप की जो छोटे मोटे अपराध हैं पुलिस उसकी एफआईआर नहीं करती है। ठीक है, अपराध बहुत ही खतरनाक किस्म का होना चाहिए तब जाके उसकी एफआईआर की जाती है। अब जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल अपराध दोनों की हो सकती है। ये ऑफेंस जो है दोनों की कंप्लेंट कर दी जा सकती है। या ये समझ लीजिए कि किसी ने जाके किसी को सीरियस तरीके से पुलिस के पास बात पहुंचा दी तो पुलिस क्या होगी, उसका ही एफआईआर कर लेगी। अब किसी ने कहा कि रात को इतने बजे हमारे मोहल्ले में पिछली गली में धमाके सुने गए थे और मैंने 100 नंबर पे पीसीआर को फ़ोन करके इसकी कंप्लेंट की थी, अब मैं राइटिंग में देने आया हूँ, एफआईआर नोट कर लो। तो पुलिस वाले जब कहते कि कैसे धमाके, कहता है उससे लोगों की भाग दौड़ की आवाज़ आई और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और वो धमाके ऐसे थे जैसे हैंड ग्रेनेड फोड़े गए हों, गोलियां चली हों।
तो पुलिस इंस्पेक्टर अथॉरिटी जो होते हैं वो एफआईआर ले लेते हैं। अब एफआईआर जब भी उनको मिल जाती है उसी टाइम वो एक ऑथोराइज्ड पुलिस इंस्पेक्टर को या किसी हवलदार को उसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। तो जांच में पता लगता है कि रात को लोगों ने पटाखे फोड़े थे, उनके घर में कुछ फंक्शन हुआ था और फोड़े थे, या सुबह फंक्शन होना था तो रात को ही उन्होंने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। और क्योंकि रिश्तेदार आए हुए थे, शोर शराबा हो रहा था, सारे अपनी अपनी बारी के लिए भाग रहे थे और नारे लगा रहे थे। अब पुलिस ने तो एफआईआर की सीरियस ऑफेंस समझकर, लेकिन हुआ टाए टाए फिश। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि एफआईआर के ऊपर जो एक्शन होना है पुलिस की, अगर पुलिस ने उसको एफआईआर के तौर पे स्टैंप साइन कर दिए तो फिर वो केस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकला हो उसका रिज़ल्ट उनको क्योंकि जाके मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है कि ऐसे ऐसे एफआईआर हुई थी, ये है। तब कोर्ट देखता है कि इसके ऊपर केस चल सकता है या नहीं, ये किस टाइप का क्राइम है। अब वहाँ पता लगता है कि वो तो पटाखे वाला फोड़े गए थे और लोग खुशी के मारे शोर मचा रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे, कुछ लोग छत पे भी आ गए थे, लेकिन वो कोई दुर्घटना, अटैक, टेररिस्ट एक्शन नहीं था। तो अब क्या है, मैजिस्ट्रेट जो है बड़ी हैरानी से पुलिस की तरफ देखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब का रिएक्शन आएगा, एफआईआर की वैल्यू उधर ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, उसको कंप्लेंट के रूप में इंस्पेक्टर पुलिस थाने से ले जाके उधर मैजिस्ट्रेट के सामने अब एफआईआर कंप्लेंट में बदल जाएगी, ठीक है। अब जो एफआईआर की थी वो किसी दूसरे इंसान ने की थी, अब उसका यहाँ रोल नहीं है। अब क्योंकि उस कागज़ को, उस एफआईआर जैसी चीज़ को लेके पुलिस इंस्पेक्टर मैजिस्ट्रेट के सामने गए हैं, तो अब कंप्लेनेंट उन दरोगा साहब को माना जाएगा कि दरोगा साहब ये कंप्लेंट कर रहे हैं। अब कोर्ट देखेगा कि जिस तरीके से रात को धमाके किए गए वो लोगों की शांति भंग करने के लिए काफ़ी थे, इससे बहुत सारे लोग डरे होंगे और गैर कानूनी तरीके से पटाखे घर में संभाल के रखे गए थे जो कि फोड़े गए, और उन धमाकों की आवाज़ से ये पता लग जाएगा सबको कि वो सूतली बम थे या लक्ष्मी बम थे। तो अब कोर्ट ये एक्शन लेगा कि पटाखे रखने चलाने के बारे में जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उनका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या मुख्य बातें थी। एसेंशियल्स ऑफ एन कंप्लेंट। अब देखिए ग्रामर के स्टूडेंट्स, एन आना चाहिए या ए, प्लीज़।
अगर इसको ठीक करना है तो आप रेक्टिफाई ज़रूर कर लीजिएगा। पहला एसेंशियल है कंप्लेंट इज एन एलिगेशन। Complaint is an allegation against any person who has committed any type of crime. It may be, complaint may be brought forward orally, मुँह ज़बानी, or in writing. Complaint can be regarding any kind of offense, सीरियस या नॉन सीरियस, दोनों टाइप की ऑफेंस के लिए कंप्लेंट की जा सकती है, जबकि एफआईआर सिर्फ सीरियस मैटर्स में की जाएगी। और कंप्लेंट किसी नोन या अननोन पर्सन जिसको भी अपराध करते हुए देखा गया है उसके लिए, उसके अगेंस्ट, उसके क्राइम के करने पर कंप्लेंट की जाएगी मैजिस्ट्रेट के सामने। कंप्लेंट बेलेबल ऑफेंस की भी हो सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी हो सकती है, दोनों टाइप की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा नामजद रिपोर्ट, नामजद एफआईआर, नामजद कंप्लेंट। ठीक है, नामजद मीन्स किसी का नाम उसमें बताया जाता है जिसको कि क्राइम करते हुए देखा गया कंप्लेंट में। तो ये हो गया नोन पर्सन जिसको कि हम बाय फेस, बाय नेम, बाय एड्रेस जानते हैं। लेकिन दूसरे किस्म के लोग हैं कि पता नहीं जी किसने किया पर ये हो गया है, अब उसको करते हुए देखा तो भी नहीं पहचाना, और अपराध करने के बाद कोई वहाँ से निकला, उसने देखा कि ट्रांसफार्मर के पार्ट वगैरह गायब है या तारे टूटी हुई हैं, तारे गायब है, तो वो उसकी कंप्लेंट करेगा। तो वो क्या करेगा कि पता नहीं जी किसने किया पर ये हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बिजली डिपार्टमेंट के कंप्लेंट नहीं है, ये लीगल मैटर की है, लीगल टर्म कंप्लेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैजिस्ट्रेट के सामने जो वो रिपोर्ट की जाएगी वो किसी क्राइम के लिए होगी। वो क्राइम जमानती भी हो सकता है या गैर जमानती भी हो सकता है। ठीक है, और सीरियस भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। कई बार क्या होता है किसी बात को बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें अक्सर कई लोग छोड़ देते हैं। वो क्या, उसमें एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इन व्यू ऑफ द अबव योर काइंड अथॉरिटी इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन विद इन टाइम। तो जब तक आप एक्शन लेने के लिए उसमें रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो जो कंप्लेंट है वो अधूरी मानी जाती है। उसके बाद कंप्लेंट सुनने के बाद, पाने के बाद एक्शन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए वो एक्शन नहीं करेगा तो भी चलेगा। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है जी, किसी पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जा सकता। पुलिस रिपोर्ट मीन्स एफआईआर। सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 173 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। अब किसी सीरियस क्राइम को समझते हुए पुलिस एफआईआर कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, फिर उसकी रिपोर्ट का बंडल, लोगों के बयान इत्यादि सब
लेके जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाया जाता है तब पता लगता है कि वो सीरियस ऑफेंस नहीं था, नॉन सीरियस था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो उसको मैजिस्ट्रेट चाहे तो कंप्लेंट मान सकते हैं और उसमें एक्शन ले सकते हैं। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसको लेके एफआईआर को आए थे, तो अब वो कंप्लेंट बन गया, एफआईआर कंप्लेंट बन गई है, तो समझा जाता है कि ये कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, इसलिए वो कंप्लेनेंट के तौर पे वहाँ स्थापित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट द्वारा अगर कुछ पूछना हो, बताना हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स।